हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग गाइस। तो इस लास्ट वीडियो में हमने अपना लेक्चर नंबर 1 देखा था, जहाँ पे हमने एक फाइल को ओपन किया था। HTML का हमने फाइल बनाया था, उसको रन किया था और थोड़े से मैंने कंटेंट भी ऐड करके आपको दिखाया था। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम क्या है हमारा why index.html इज रिक्वायर्ड। अब देखो, index.html ही क्यों लिखना है हमको, मतलब ये एक्चुअली index.html के अलावा हम बहुत सारी चीज़ें भी लिख सकते हैं, a.html, p.html, c.html, ठीक है, वो सब तो लिख सकते हैं। बट index.html का रिक्वायर्ड होता क्या, उसका ज़रूरत क्यों पड़ता है। देखो, डिफॉल्ट नेम ऑफ द वेबसाइट एंड होम पेज। सपोज आपके पास एक वेबसाइट है, आप सपोज करो एक वेबसाइट है, उसको आप सर्वर पे डालना चाहते हो। जब आप सर्वर पे डालते हो ना, बाय डिफ़ॉल्ट जो आपका पेज होता है वो होता है इंडेक्स पेज, index.html पेज, जो सर्वर ऑटोमेटिक क्या करता है, रीड करता है कि जहाँ पे भी index.html फाइल है वही हमारा क्या है, होम पेज है। और उसके बाद जो अदर पेजेस आएंगे उसके बाद ही सारे पेजेस को दिखाएगा। बट जो होम पेज होगा कौन सा होगा, इंडेक्स पेज होगा, ठीक है। इसलिए इंडेक्स का यहाँ पे नीड पड़ा। सेकेंड चीज़ यहाँ पे है, फर्स्ट पेज यूजर सी व्हेन विजिट ए वेबसाइट। मतलब क्या है, समझो, सेम चीज़ है। जब भी कोई यूजर कोई भी वेबसाइट ओपन करता है, या फिर आप लोग कोई भी वेबसाइट जब ओपन करते हो ना, तो वो index.html फाइल ही होता है, ठीक है। अब देखो, index.php भी होगा, index.py भी होगा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। बट इंडेक्स जो नाम है ना, वो बाय डिफ़ॉल्ट सर्वर रीड करता है। नीचे यहाँ पे आपको दिखेगा ये चीज़ें। बट उसके पहले ये समझ लो कि इंपॉर्टेंट फॉर SEO सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या चीज़ है, आप लोगों को ये पूछना चाहिए और मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। देखो, जब कोई वेबसाइट ओपन होती है ना, आपको सपोज आपने सर्च किया कि हाउ टू लर्न HTML ऑन गूगल, तो आपके सामने बहुत सारी वेबसाइट आएगी, जैसे W3 या स्कूल आ जाएगा, जावा टी पॉइंट आ जाएगा, जहाँ ट्यूटोरियल्स पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। तो वेबसाइट आपके सामने आ क्यों रही हैं वो सारी, क्योंकि उनका SEO लेवल बहुत तगड़ा होता है, ठीक है। इसलिए आपको वेबसाइट उनको दिखती है। तो इंडेक्स पेज भी हमारे SEO में भी काम आता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखो, प्रोवाइड यूनिफॉर्म स्टार्टिंग पॉइंट अक्रॉस द सर्वर। मतलब ये एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है किसी भी वेबसाइट का पूरे सर्वर पे अगर देखा जाए तो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, सर्व एज ए फॉल बैक व्हेन नो फाइल स्पेसिफाइड इन द URL। अगर URL के अंदर हम कोई भी फाइल नेम अगर नहीं भी डाले हैं, अगर उसमें index.html कोई भी फाइल रहती है, तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या करता है ना, जो सर्वर होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट index.html का फाइल ले लेता है, ठीक है। तो इसका नीड होता है index.html का। अब हम बात करेंगे बेसिक ऑफ HTML, ठीक है। अब देखो 1.1 में हम चल रहे हैं HTML एलिमेंट। अब HTML एलिमेंट क्या होता है, एन एलिमेंट इज डिफाइंड बाय द स्टार टैग, सम कंटेंट एंड एन इंड टैग। इसका मतलब क्या समझ में आया आपको, मैं समझाता हूँ। एलिमेंट डिफाइन करता है स्टार्टिंग टैग से एंड एंडिंग टैग से। अब स्टार्टिंग और एंडिंग टैग क्या है अभी आपको समझ में आ जाएगा। बट यहाँ पे देखो, द HTML एलिमेंट इज एवरीथिंग फ्रॉम द स्टार्ट टैग टू इंड टैग। मतलब इंड टैग और स्टार्ट टैग के बीच में जो भी डेटा है वो क्या हमारा है, एलिमेंट है, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या है, ये जो टैग आपको दिख रहा है इसके अंदर क्या हमें टैग नेम होता है। अब इसी टैग नेम को हम क्या बोलते हैं पता है, एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है, एलिमेंट बोलते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको मैं दिखाऊं तो यहाँ पे देखो H1 P टैग। अब देखो P टैग है यहाँ पे, बट इसके अंदर जो H1 एंड P है ना, वो हमारा क्या है, एक एलिमेंट होता है, ठीक है। अब इसके ऊपर आप थोड़ी कोडिंग भी करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। पहले कोडिंग करके इसका चेक करते हैं, ठीक है। तो देखो, हम कोड के अंदर आ चुके हैं और मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, LEC 1.1 डॉट, यहाँ पे मुझे क्या लगाना पड़ेगा, .html लगाना पड़ेगा, ठीक है। 1.1 HTML मैंने कर लिया, शिफ्ट के साथ 1 प्रेस करके वॉइड टेम्पलेट ले लूँगा और इसके बाद हमने अभी क्या पढ़ा है, एलिमेंट पढ़ा है, ठीक है। तो देखो एलिमेंट क्या है, मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, H1 टैग लिखता हूँ। अब जैसे ही मैं यहाँ पे H1 लिखता हूँ ना, तो ये ऑटोमेटिक हमारा टैग यहाँ पे क्रिएट कर रहा है। बट मैं आपको ये से समझाना चाहता हूँ। सपोज यहाँ पे मैंने एक ओपन किया, इसके बाद मैंने यहाँ पे H1 किया, इसको मैंने क्लोज किया, ठीक है। अब बाय डिफ़ॉल्ट VS कोड के अंदर ये तो आ जाता है, मैं इसको रिमूव करता हूँ पहले। अब इसके अंदर जो आपको दिख रहा है ना H1 टैग, यानी H1 ही हमारा क्या है, एक एलिमेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो Ctrl+Z किया तो ऑटोमेटिक जो टैग्स होते हैं ना HTML के अंदर, उनका इंपॉर्टेंट ये रहता है कि अगर वो ओपन हो रहा है तो वो क्लोज भी होगा। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे देखो बॉडी टैग ओपन हो रहा है तो बॉडी टैग क्लोज भी हो रहा है। HTML यहाँ से ओपन हो रहा है तो यहाँ पे क्लोज भी हो रहा है, ठीक है।
तो ये एलिमेंट होता है। सपोज दो एंगुलर के अंदर जो भी कंटेंट आपको दिख रहा है वो क्या है, एलिमेंट है। बस इतना ही समझना। और इसके अंदर मुझे कुछ लिखने का ज़रूरत है क्या, मैं यहाँ पे हाई लिख देता हूँ और कॉपी पास करके एक बार इसको रन भी कर लेता हूँ आप लोग के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे कंट्रोल V किया मैंने, देखो यहाँ पे हाई प्रिंट हो गया, ठीक है। तो एलिमेंट आई थिंक आप लोग को ये समझ में आ गया कि HTML में एलिमेंट होता क्या है। बहुत अच्छे से आपको समझाया। अगर समझ में नहीं आया तो ज़रूर कमेंट करके मुझे बताना।